अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर का 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने स्केलर प्रोडक्ट को देखा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम दोबारा इन चीज़ों को दोबारा समझते हैं और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उनको डिटेल में देखते हैं। मैंने कहा था बेटा कि वेक्टर की हम दो तरीके से प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम कोई से दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर उनका प्रोडक्ट लें और उनका जो आंसर है अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आता है तो हमने कहा था कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट है। हमने बीच में एग्जांपल ली थी, ठीक है, उनको डिस्कस किया था कि जो जैसे वर्क की हमने एग्जांपल ली थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। लिहाजा हमने देखा था कि एक डॉट बी वेक्टर्स ए वेक्टर्स डॉट बी वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर्स के, इसका सोल्यूशन लिया था, ठीक है। जब ये प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या थी डॉट प्रोडक्ट की कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा क्या था बेटा, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे तो उनके दरमियान में साइन 90 आता था। परपेंडिकुलर के केस में साइन 90 बनता है, साइन 90 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक डॉट बी इक्वल टू 0 के जब यूनिट वेक्टर होते हैं तो आई का प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे और जे वाई एक्सिस पे इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो आई जे के और के आई क्या आता बेटा? 0 आता। क्योंकि वेक्टर्स आपस में क्या थे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए साइन थीटा 90 डिग्री होता और वो क्या बना था? 0। जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उन दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में, ठीक है बेटा, एंगल जो है वो किसका आता है बेटा? 0 डिग्री आता है। पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। इसलिए इसका प्रोडक्ट लेते तो ए बी क्या आता बेटा? ए बी आता। इसलिए इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे और के किसके इक्वल होता है? 1 के। फिर हमने लिया था कि अगर वेक्टर अपने ही सेल्फ प्रोडक्ट हो, अपने ही वेक्टर का प्रोडक्ट हो तो उनके दरमियान में क्या आता? cos थीटा 0 डिग्री आता, ठीक है। तो 0 डिग्री 1 होता है तो उसका क्या हो जाता है? जब दो सेल्फ वेक्टर की सेल्फ प्रोडक्ट ली जाती है तो उसका स्क्वायर आता है। इन प्रॉपर्टीज को दोबारा भी रिवाइज करते हैं। अब हम चलते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल, क्या बेटा? दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो वो 180 का एंगल बनाएंगे। थीटा अगर 180 होगा तो वो -1 के इक्वल होता है। लिहाजा ए प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू -ab के, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा था। क्या बेटा? ये आंसर आ रहा था। फिर हमें देखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जब उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हों तो तब जब उनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब आप देखिए वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। फिर हमने देखा बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट बी एक्स आई, वाई कंपोनेंट बी वाई जे और जेड कंपोनेंट बी जेड के। जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो पहले हमने एक्स के सारे कंपोनेंट लिखे, बी के सारे कंपोनेंट्स लिखे, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है कि यहां से आप पहला वेक्टर लें और इस b के सारे कंपोनेंट्स से मल्टीप्लाई कर लें। मैंने ax लिया i और इधर से bx लिया, ठीक है बेटा। ये 1 को लिया, इसके पहले इस 1 के साथ, फिर इस 2 के साथ, फिर इस 3 के साथ। देखिएगा axi और bxi, ax bx इसका i मैंने इसको इकट्ठा लिख लिया, प्लस दूसरे को हमने नहीं छेड़ना भी, axi और बी वाई जे के साथ करना था। ए एक्स बी वाई आई और जे इकट्ठा हो जाएगा। फिर ए एक्स ये बी जेड, ए एक्स बी जेड और एक्स का आई और जेड का के। इसको करने के बाद फिर आपने क्या करना है? इसको हटा दें, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है? अब हमने दूसरा लेना है ए वाई जे। अब पहले ए वाई सबके साथ आ जाएगा, पहले ए वाई के साथ एक्स आएगा, फिर ए वाई के साथ वाई आएगा, फिर ए वाई के साथ बी जेड आएगा। अब वाई के साथ क्या है? जे और एक्स का आई जे आई, फिर
ए वाई और बी वाई, और इधर से जे और इधर से जे जे जे, फिर इधर से ए वाई और इधर से तीसरा बी जेड, वाई का जे और जेड का के, ये हमने इसमें मेंशन कर लिया। फिर हम आए, अब इसको छोड़ देंगे, अब इस पे चले जाएंगे तीसरे पे, इस तीसरे को उठाया, अब ये ए जेड है, यानी ए जेड बी एक्स, ए जेड बी वाई, ए जेड बी जेड, ठीक है बेटा। अब ए जेड बी एक्स लेंगे तो के आएगा, ए जेड बी एक्स लेंगे तो के आएगा, अब ए जेड और बी वाई लेंगे तो के जे आएगा, ए जेड बी वाई लेंगे तो के जे आ गया, फिर ए जेड और बी जेड लेंगे, ए जेड बी जेड लिया, इधर का के इधर का के, ठीक है, के कैप डॉट के कैप, ये आ गया, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि जब वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है बेटा, जब हमारे पास वेक्टर क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, क्या बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, तो देन हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि आई जे के आई, ठीक है, या जे आई के जे और आई के 0 के इक्वल होता है। फिर जब हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है व्हेन दे आर पैरेलल, ठीक है, तो फिर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आई जे के 1 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो फिर आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये पैरेलल केस में और फिर परपेंडिकुलर केस में ये दोनों की वैल्यू उठानी है यूनिट वेक्टर्स की, और हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, ठीक है बेटा। अब देखें, जब हम ये वैल्यू ax bx के साथ आई है, इसका मतलब है ये दो वेक्टर क्या थे, आपस में पैरेलल थे, तो यहाँ 1 आंसर आएगा। फिर दूसरे में ax और by i और j है, ax by i और j किसके इक्वल होता है, i और j जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 0 के, यहाँ 0 आएगा। इट मींस के जहां वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है, वहां पे 1 आंसर आएगा, जहां परपेंडिकुलर होंगे वहां पे क्या आएगा, 0, ठीक है बेटा। अब ax और bz को देखें, ax और bz को, i k है, i j k नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, इनका आंसर 0 आएगा, ठीक है। फिर देखें यहाँ ay और bx j आया है, इसका मतलब है ये भी एक दूसरे के क्या है बेटा, ये एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ए वाई बी वाई जे जे है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ आंसर 1 आएगा। इसलिए जहाँ ये जो हमारे पास ए वाई बी वाई था, जे जे था, तो मैंने यहाँ आंसर 1 लिखा, ठीक है बेटा। अब ए वाई बी जेड यहाँ जे के है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आंसर 0 आया। फिर आप यहाँ आ जाए, ए जेड बी एक्स के आए हैं, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ए एक्स बी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए जेड बी वाई देखेंगे तो ये के जे है, ए जेड पे के जे है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी 0 आएगा। अब ए जेड और बी जेड ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका आंसर 1 आना है, तो इसका आंसर 1 आना है। अब 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उसको वो 0 कर देता है, लिहाजा इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, ठीक है बेटा, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0। अब हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू बच गई, ए जे बच गई, ए एक्स बी एक्स मैंने लिख लिया, फिर क्या बच गई, ए वाई बी वाई ये बच गई, मैंने ये भी लिख ली, फिर ए जेड बी जेड 1 ये बच गई, बाकी 0 से मल्टीप्लाई हो रही थी, वो क्या हो गई, 0, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने लिखा। अब हमने पहले एक्सप्लेनेशन में ये बात फाइंड कर चुके थे कि ए प्रोडक्ट ए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ए बी cos थीटा के इक्वल होता है। अब एक हमारे पास आंसर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। इन दोनों वेक्टर इक्वेशंस को हमने कंपैरिजन करना है, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब ए बी cos थीटा इक्वल हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड के, ठीक है बेटा। अब cos थीटा यहाँ लेंगे तो ए बी इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। थीटा लेंगे तो cos ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी जेड ए जेड बी जेड और डिवाइडेड बाय ए बी के। इस तरीके से आप उस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। उसकी क्या फाइंड हो जाएगी, डायरेक्शन फाइंड हो जाएगी। यूं हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जब दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे,
ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, लिहाजा ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इक्वल होता है बी डॉट ए के। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका आंसर जीरो आएगा, लिहाजा आई जे के आई जे के जे या आई के प्रोडक्ट होगा तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। जब वेक्टर पैरेलल होंगे, पैरेलल केस में थीटा इक्वल होता है 0 डिग्री के और cos 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के, लिहाजा इसका आंसर 1 आएगा, लिहाजा आई जे के 1 आंसर आया। सेल्फ प्रोडक्ट स्क्वायर होता है इक्वल। सेल्फ प्रोडक्ट में दो वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो पैरेलल होंगे, थीटा 0 डिग्री के और उनका प्रोडक्ट लेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोबारा इन प्रॉपर्टीज को आपने देखना है। पांचवी प्रॉपर्टीज क्या थी कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो a डॉट b इक्वल होता है माइनस ab के। इसी तरीके से जब स्केलर प्रोडक्ट आप इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का लेंगे, इधर से आप x के पहले कंपोनेंट को उठाएं, b के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ax bx ax by ax bz, पहला सेम आ रहा है, दूसरा पहला दूसरा और तीसरा आ गया। इसी तरह आई का पहला आई जे और इधर से आई लास्ट वाले के साथ के। ठीक है, इनमें से सिर्फ आई जो है ये पैरेलल है। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा, बाकी दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका आंसर 0 हो जाएगा। अब दूसरे कंपोनेंट्स को लिया हमने ए वाई और जे को, ए वाई इसके साथ बी एक्स, फिर ए वाई और बी जेड, ए वाई बी एक्स ए वाई बी जेड, इसके साथ अब यूनिट वेक्टर आएंगे, वाई के साथ जे, एक्स के साथ आई जे आई, वाई के साथ जे और वाई के साथ जे। अब ये परपेंडिकुलर ये पैरेलल आ गया, बाकी ये परपेंडिकुलर इसका 1 इसमें 1 आंसर ले जाएंगे यहाँ पे। फिर आखिरी वेक्टर एक्स कंपोनेंट का ए जेड के, अब ए जेड बी एक्स दूसरे का पहला और इसी तरह ए जेड दूसरे का दूसरा, फिर पहले कोऑर्डिनेट का पहला ए जेड और उधर से आखिरी बी जेड। ठीक है बेटा, और इनके साथ z का k होता है, x का i होता है, k i a z, z का k होता है और y का j होता है यूनिट वेक्टर। फिर इसी तरह z का k और b z का भी k। अब सिर्फ ये जो है पैरेलल है, इसकी जगह पे 1 डालेंगे, बाकी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनकी जगह पे आंसर 0 डालेंगे। अब मैंने इनकी वैल्यूज लिखी, जब ये परपेंडिकुलर हो और जब ये पैरेलल हो तो इनका आंसर 1 आएगा। यही वैल्यू उठाई, के 1 और जे 1 और आई इनका आंसर 1 होता है, ये उठाई, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ax bx 1, ये परपेंडिकुलर ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल। जहां पैरेलल होगा वहां यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू 1 डालेंगे, जहां परपेंडिकुलर होंगे वहां 0 डालेंगे। 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा उनको 0 कर देगा। जस्ट हमारे पास 1 2 और 3 ये 3, ये सिर्फ 3 वैल्यूज बचेंगी और जिनको हमने लिख लेना है ax bx ay by az bz। ठीक है बेटा, अब हमने पहले प्रूफ किया था कि a डॉट b इक्वल होता है ab cos थीटा के। अगर ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगी, ab cos थीटा इक्वल टू इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा और थीटा निकालेंगे तो cos थीटा ab नीचे आ जाएगा, दूसरी साइड पे थीटा निकालेंगे तो cos ऑफ इनवर्स हो जाएगा और उसमें बाकी वैल्यू लिख देंगे। इस तरीके से आपका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, इंतहाई अहम सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे कल इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।